देखिए, अभी हम आयंगर व्यवस्था के बारे में बताएंगे। यदि आयंगर व्यवस्था के बारे में चर्चा किया जाए तो आयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर से है। किस नगर से? विजयनगर वंश के स्थापना, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। फिर से सुनिए, आयंगर व्यवस्था के बारे में अभी बताएंगे। और आयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर के साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर के साम्राज्य से संबंधित है। साम्राज्य का मतलब राजा। विजयनगर के राजा से संबंधित है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हालांकि हरिहर एवं बुक्का केवल दो ही नहीं बल्कि 5 भाई थे, लेकिन विजयनगर की जो स्थापना किए थे वह केवल 2 भाइयों ने। और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। दोनों भाई ने मिल करके उस क्षेत्र को जीता और उसका नाम रखा गया क्या? विजयनगर। तो याद रखिएगा, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। और विजयनगर की राजधानी हम्पी को बनाया गया। किसको बनाया गया? जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम्पी किसके किनारे बसा हुआ है? यदि हम आयंगर व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो विजयनगर के शासकों को ऐसा लगा कि हमारा मुल्क पूरा सुरक्षित रहे, हमारा मुल्क किसी दुश्मन के सामने कमज़ोर ना साबित हो, इसलिए हम अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक मुल्क में कुछ अच्छा व्यवस्था करके रखें। तो वही सोच बनाने कारण से, अच्छा सोच बनाने के कारण से विजयनगर के शासकों ने प्रत्येक गांव समझ रहे हैं ना, जिसको ग्राम कहते हैं, प्रत्येक ग्राम में 12-12 सैनिकों का समूह तैनात किया गया। कितने सैनिकों का? मतलब जितना भी गांव है प्रत्येक गांव में रहेगा कितना सैनिक? 12 सैनिक। इसी 12 सैनिकों के समूह को, इसी 12 सैनिकों के आयंगर व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर के जो शासक थे, पहला शासक एक तरह से कह दीजिए, दोनों भाइयों ने मिलकर के किया, तो यही दोनों राजा बना होगा। तो हरिहर एवं बुक्का ने सोचा कि यदि हम अपने क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली बनाना है तो हमें कुछ न कुछ अलग सोच बना करके चलना होगा। यही सोचते हुए इन्होंने प्रत्येक गांवों में कितने सैनिकों को तैनात कर दिया? 12 सैनिकों को तैनात कर दिया। आप ही सोचिए, यदि हमारे गांव में 12-12 सैनिकों का तैनाती हो जाए तो गांव में कोई घटना घटेगा क्या? नहीं। हमें लगता है कोई भी यदि बड़ा घटना घटने को भी आएगा ना तो पुलिस वाले उनको रोक लेगा, मतलब चोरी डकैती बहुत सारे घटना नहीं घटेगा। तो हरिहर एवं बुक्का ने जो स्थापना किया था, विजयनगर को बनाया था, विजयनगर क्षेत्र की स्थापना किया था। उस क्षेत्र में जितने भी गांव थे प्रत्येक गांव में 12-12 सैनिकों का समूह तैनात कर दिया। और इसी 12-12 सैनिकों के समूह को कहते हैं आयंगर व्यवस्था। क्या कहते हैं? यह जो 12 सैनिकों का समूह था, इनको वेतन के लगान मुक्त भूमि दिया जाता था, मतलब कर मुक्त भूमि। राजा या सरकार इनसे टैक्स नहीं वसूलते थे। किन से? 12 सैनिकों के समूह से। और इनको वेतन के बदले क्या दिया जाता था? कर मुक्त भूमि या लगान मुक्त भूमि। और 12 सैनिकों के जो समूह थे उनका पद वंशानुगत था। कैसा था? वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी यह व्यक्ति इस सैनिकों का एक समूह में शामिल है, यदि इसको कुछ हो जाता है तो अगला फिर उस जगह पर जाएगा कौन? इसका बेटा। इसका कौन जाएगा? बेटा। फिर इसी तरह चलते रहेगा। हाँ, यदि इस अधिकारी का इच्छा हो कि हम इस पद पर नहीं रहने के लिए चाहते हैं तो वह उस पद को बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या फिर गिरवी भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? गिरवी समझ में आता है ना? गिरवी हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, इच्छा हुआ कि हमारे पास
जैसे ये बल्ब था, इच्छा हुआ मेरा कि हमें अभी 50 रुपया चाहिए। कितना रुपया? पर हम बहुत सारे लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन कोई हमें 50 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कहते हैं कि लीजिए इस बल्ब को, इसका कीमत 100 या 150 जो भी हो इतना है, आप हमको केवल 50 रुपया दीजिए, और जैसे हम आपको 50 रुपया लौटाएंगे ना, फिर या आप हमको लौटा करके दे दीजिएगा। समझ में आया? मतलब उसी तरह से यदि उस 12 सैनिकों के समूह सोच ले, किसी का इच्छा हो कि हम नहीं रहेंगे, तो वह उस पद को बेच भी सकते हैं। आयंगर का जो पद होता था उसको वह बेच भी सकता था या फिर गिरवी रख सकता था। और यह जो 12 सैनिकों का समूह था, इसी को कहते थे क्या? आयंगर व्यवस्था। और इसके अनुमति के बिना, इनके अनुमति के न तो इस गांव के कोई भी लोग अपना जमीन बेच सकते हैं, अपना जमीन बेच सकते हैं या फिर दान दे सकते हैं। समझ में आया कुछ? आयंगर व्यवस्था के तहत जो 12 सैनिकों का समूह तैनात किया गया था, उनके अनुमति के बिना न तो कोई जमीन को बेच सकता है और न ही कोई जमीन को दान दे सकता है। जैसे इच्छा हुआ अभी मेरा जमीन बेचने का, तो किसी से परमिशन नहीं लेना होगा, सिर्फ घर का सारे सदस्य तैयार रहे। लेकिन ऐसा नहीं था। विजयनगर के सम्राट जो थे हरिहर एवं मुक्का, इनके बाद बहुत सारे राजा आए, कृष्णदेव राय, कृष्ण द्वितीय आए, इसी तरह से बहुत सम्राट आए। हालांकि अगला पाठ में और सारे शासक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें मुख्य रूप से बताना है आयंगर व्यवस्था के बारे में। तो इस व्यवस्था के तहत यह रूल बनाया गया था, बिना कोई इन 12 सैनिकों से पूछे न तो जमीन को बेच सकते हैं और न ही जमीन को दान दे सकते हैं। और इस आयंगर व्यवस्था के कारण से सम्राट का जो शक्ति है वह काफी गुना बढ़ते गया। सोचिए, अब किसी का इच्छा हो जमीन बेचने का, तो पहले परमिशन लेना होगा आयंगर व्यवस्था के अधिकारी से। आयंगर व्यवस्था के यदि वह उनको उचित लगे, अच्छा लगे कि हाँ या थोड़ा हितकारी है, बढ़िया कम करने वाले हैं, तो फिर बेचने की इजाज़त दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी को मार पीट करके उनका ज़मीन ले लिए और उसको बेचेंगे, तो थोड़े ना हमको बेचने देगा। या फिर इच्छा हुआ कि इसका छीन छोड़ करके हम दान कर दे, तो वह दान नहीं करने देगा। फिर से सुनिए, आयंगर व्यवस्था क्या है? यदि ऐसा प्रश्न रहे तो लिखिएगा, आयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर से है। आयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ होता है, विजयनगर की राजधानी हम्पी को बनाया गया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर के शासकों ने अपने क्षेत्र को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए एक 12 सैनिकों का समूह तैनात किया गया प्रत्येक गांवों में। 12 सैनिकों का समूह तैनात किया गया प्रत्येक गांवों में, जिसे हम कहते हैं आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था के तहत जो पद था वह वंशानुगत था। वह पद क्या था? वंशानुगत। यदि किसी का इच्छा हो कि नहीं इस पद पर हम नहीं रहने के लिए चाहते हैं, तो उस पद को बेच सकते हैं या फिर गिरवी रख सकते हैं। और आयंगर व्यवस्था के तहत जो अधिकारी बनाया गया था, उस अधिकारी के बगैर न तो कोई जमीन को बेच सकते हैं और न ही कोई जमीन को दान दे सकते हैं। इतना बात समझ में आए ना? बस इतना बात उसमें लिख देना, हो जाएगा आयंगर व्यवस्था क्लियर।